तो राधे राधे सभी दोस्तों को। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3.2 कक्षा 10 के 2 अति महत्वपूर्ण सवाल जो 2026 में आने वाले हैं। तो ये अपना पहला सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ही सरल। तो हल, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो पहले अपन दो संख्याएं मान लेते हैं। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ये अपन ने दोनों संख्याएं मान ली। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। और दो संख्याओं का योग पूछता है, यहाँ पे योग होता तो अपन प्लस कर देते। ये पूछ रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याएं कौन सी मानी है? x और y। तो अंतर क्या हो गया? माइनस x माइनस वाई बराबर कितना बता रहा है? 26। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 26। ये अपना समीकरण बन गया पहला। अब देखो आगे क्या कह रहा है सवाल। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दूसरी शर्त में ये अपनी होगी कौन सी? पहली शर्त। अब ये दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त से कैसे करेंगे? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या कौन सी? x। दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। तो 3 गुनी, ये हुई 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x का मान कितना निकला है यहाँ पे? 3y। तो इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x समीकरण 1 को उतार लेते हैं यहाँ से। x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। x कीजिए, x का मान कितना है? 3y। तो 3y माइनस की y बराबर कितना हो गया? 26। 3y में से 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो गया? ये 26/2। तो y का मान कितना निकला है यहाँ पे? 13। y बराबर, ये अपना y का मान निकला है यहाँ पे। तो इस y के मान को यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा। y का मान इसमें रख देते हैं, y के मान को। ये अपन इसको 2 मान लेते हैं। चलो समीकरण 2। तो y के मान को समीकरण के 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सा है अपना? ये वाला x बराबर 3y। तो x बराबर 3y, x बराबर 3। y की जगह y का मान क्या निकला था? ये 13। तो y की जगह y का मान रखेंगे 13 का 3 से इंटू कर देंगे। तो ये निकल आया अपना x का मान। और ये वाला y का मान कितना है? 13।
ये एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू हो गई अपनी। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस भिन्न को अपन इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ही सरल। देखो, हल प्रश्न अनुसार। तो ये भिन्न वाला सवाल है, इसमें पहले अंश और हर मान लेते हैं। तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न अंश बटे हर बराबर x बटे y होगी। ये अपन ने मान लिया। अब इसको करेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई, ये अंश और ये हर। अब ये सवाल कह रहा है दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, बराबर 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। तो बराबर कितना हो गया, 9/11। इसको सॉल्व करते हैं, कैंची गुणा करेंगे। कैंची गुणा करने पर 11 का x से करेंगे तो 11x हो गया, प्लस 11 दूनी 22 बराबर कितना हो गया, इसका 22 से करेंगे तो 9y प्लस के 9 दूनी 18। (11x) y को इधर लाएंगे तो माइनस की 9y बराबर कितना बचा, 18। 22 को पीछे ले गए तो किधर क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 11x माइनस की 9y बराबर माइनस के कितने बचे, 18। 22 में से 18 गए तो माइनस के कितना बचे, 4। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। अब ये सवाल कह रहा है, अपना सवाल कहाँ तक हो गया है, तक हो गया ये। यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया जाए तो फिर उसी तरीके से x बटे वाई, इसमें दोनों में कितने जोड़ने हैं, 3। इसमें कितना जोड़ रहे थे, 2। तो ये पहले क्या 2 जुड़वा रहा था, अब ये 3 जुड़वा रहा है। तो 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। कितना, 5/6 हो जाती है। तो 5 बटे पहला समीकरण बनाया था, उसी तरीके से इसको करेंगे कैंची को। 6x से करेंगे 6x प्लस 6 18 बराबर हो गया 5y प्लस 5 15। कर लो 6x, y को इधर ले आएंगे तो माइनस की 5y हो गया, बराबर कितना बचा, 15। 18 को पीछे ले गए तो माइनस की हो गया 18। 6x माइनस की 5y बराबर 18 में से 15 गए तो कितना बचा, माइनस की 3। ये समीकरण अपना कौन सा हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे।